जय वर्मा बोलते हैं, उनका मेरे भाई के साथ दोस्ती था। तो उसे दोस्ती में ऐसे ही बोला कि मेरा भी मतलब पुलिस में हो गया है, तो तू मतलब पैसा की डिमांड किया उसने। तो मेरा भाई हम लोग को फोर्स करने लगा, तो उसी चक्कर में हम लोग ने उसको 3 लाख रुपए दिया था और अभी उससे हम लोग रिटर्न मांग रहे हैं, तो वो दे नहीं रहे हैं हम लोग को। तो पुलिस में मैं भी हूँ करके, तो मैं बोला ठीक है भाई। उसके बाद बताया वो, तो मैं बोला कि यार कहीं जुगाड़ हो तो हमें भी बता दो भैया। तो बोले ठीक है। और उसके बाद वो पैसा वैसा की बात हुआ, उसके बाद भर्ती निकला और वैकेंसी भी डाले। तो बताए फिर उनको कि वैकेंसी तो निकला है करके, लो तो फिर बताना को बोले। और बताए तो वो पैसा वैसा का डिमांड रखा, तो इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे भाई अपन। नहीं हो जाएगा भैया, तो क्या है उसमें कौन सी बहुत लगेगा, ऐसा करके बोला वो। तो बार बार तो उसके बाद ना वो फ़ोन वोन में बात होता था। उसके बाद एक कुछ दिन तक उसके बाद निकला, तो फिर वो बताया भरे हैं करके वो। तो पैसा देने के लिए बोला, तो बोले ठीक है, तो इतना पैसा तो हो जाएगा, तो कुछ देर नहीं लगेगा। तो बोले इनके यहाँ फिर बताया कि ये मेरे साथी है, दोस्त है, वो भी दे रहे हैं, तो आप भी दे दो ऐसे करके। मैं बोला ठीक है। तो इन्हीं के घर फिर गए अपन। हम लोग तो अपना पैसा ही चाहते हैं कि हमारा पैसा ईमानदारी से वो लौटा दे जैसा लिया था। अगर वो लौटा नहीं पा रहा है तो फिर उसको जेल हो, उसको नौकरी करने का कोई हक ही नहीं है ना फिर। हमारे देश में बेरोज़गारी सबसे मुख्य समस्या है। ऐसे में हर किसी की चाह रहती है कि वो एक अच्छी नौकरी करे। हर किसी के ऊपर, हर युवा वर्ग के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर किसी की चाहत होती है कि एक अच्छी नौकरी करे। ऐसे में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर जो ठगी के मामले हैं वो आए दिन लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर, आश्वासन देकर पैसे तो ऐंठ लेते हैं, लेकिन अंत में होता कुछ नहीं है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी नौकरी का झांसा देकर सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। तो हम अभी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, तो चलिए चलते हैं और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? साधना। तो ये जो मामला है वो कब का मतलब हमने कितने पैसे दिए थे और कब दिए थे पैसे? ये पुलिस का भर्ती निकला था, जीटी पुलिस का 2017 में, तब का है ये। तो उस समय मेरे भाई से ये शायद वो जो जय वर्मा बोलते हैं, उनका मेरे भाई के साथ दोस्ती था। तो उसे दोस्ती में ऐसे ही बोला कि मेरा भी मतलब पुलिस में हो गया है, तो तू मतलब पैसा की डिमांड किया उसने। तो मेरा भाई हम लोग को फोर्स करने लगा कि पैसा दे दो, मेरा लग जाएगा बोल के बार बार वो उधर से प्रेशर करता था, इधर हमारा भाई हम लोग को बोलता था। तो उसी चक्कर में हम लोग ने उसको 3 लाख रुपए दिया था और अभी उससे हम लोग रिटर्न मांग रहे हैं, तो वो दे नहीं रहे हैं हम लोग को। आप कितने समय से जानते थे आरोपी को? काफ़ी साल हो गया है, मतलब जॉब लगने के पहले, क्योंकि उनका भी पहले प्राइवेट ही जॉब था, मेरे भाई के साथ प्राइवेट जॉब ही करता था, तभी से हम लोग जानते थे उसको। अच्छा। और इतने पैसे मतलब देने से पहले आपने कुछ एग्रीमेंट और कुछ मतलब कि सबूत के तौर पर कुछ आपके पास होगा ऐसा? हाँ, हम लोग की बात हुई थी, भाई के साथ ही बात हुआ था, तभी उसने, मेरे भाई ने उससे दोस्ती यारी था करके उसने भरोसा करके दे दिया, क्योंकि वो पुलिस वाला है, इसके कारण। अच्छा। हम्म। तो पुलिस में किस पद पे और कहाँ पे अभी वो मतलब कि? वो रायपुर में ही है। हाँ, जीआरपी पुलिस में है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा महेंद्र सिंह नाम है। अच्छा। और ये कब का मामला है और कितने पैसे दिए थे आपने? 2017 का मामला है ये। उसको दिए तो 10 लाख रुपए। और ये नौकरी किसके लिए चाहिए थी आपको? मेरे भाई के लिए, छोटा वाला, मेरे से छोटा वाला भाई है, उसके लिए चाहिए था। सरकारी नौकरी लगाने जी। के नाम? सरकारी नौकरी पुलिस और को वो निकला था ना 2017 में, उसमें लगाने के लिए ही पैसा लिए थे। अच्छा। तो आप भी कितने समय से जानते थे उनको? उसको एक आध साल पहले जाना था मैं। वो बिलासपुर तरफ गए थे ना, तो ऐसे ही स्टेशन में बैठे थे, तो उनसे मुलाकात हुई, तो अपना नाम वाम बताया। तो पुलिस में मैं भी हूँ करके, तो मैं बोला ठीक है भाई। उसके बाद बताया वो, तो मैं बोला कि यार कहीं जुगाड़ हो तो हमें भी बता दो भैया। तो बोले ठीक है। और उसके बाद वो पैसा वैसा की बात हुआ, उसके बाद भर्ती निकला और वैकेंसी भी डाले। तो बताए फिर उनको कि वैकेंसी तो निकला है करके, लो तो फिर बताना को बोले। और बताए तो वो पैसा वैसा का डिमांड रखा, तो इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे भाई अपन। नहीं हो जाएगा भैया, तो क्या है उसमें कौन सी बहुत लगेगा, ऐसा करके बोला वो। तो बार बार तो उसके बाद ना वो फ़ोन वोन में बात होता था। उसके बाद एक कुछ दिन तक उसके बाद निकला, तो फिर वो बताया भरे हैं करके वो।
तो पैसा देने के लिए बोला, तो बोले ठीक है, तो इतना पैसा तो हो जाएगा, तो कुछ देरी नहीं लगेगा। तो बोले इनके यहाँ फिर बताया कि ये मेरे साथी है, दोस्त है, वो भी दे रहे हैं, तो आप भी दे दो ऐसे करके। मैं बोला ठीक है, तो इन्हीं के घर फिर गए अपन। तो इतने पैसे आपने एक साथ दिए थे? हाँ, और और मैं घर मतलब खेत को गिरवी उरवी रख के और दोस्त यार से भी, साथी से, परिवार से भी मांग के पैसा ला के दिया हूँ, नगद में दिया हूँ पैसा उसको। आपके पास कोई सबूत है या कोई एग्रीमेंट? सबूत के तौर पे ही बस हैं ये लोग। अच्छा इनके घर में ही दिया हूँ मैं। अच्छा। भाई भी थे इनके, ये भी लोग पूरा थे, इनकी मम्मी भी थी, ऐसे करके अच्छा, फिर- मतलब आपके सामने उन्होंने पैसे, जी हाँ। आप मतलब आप दोनों ने पैसे एक साथ दिए थे क्या? और क्या, हाँ, अच्छा। वो लोग दिए ना, उनके सामने हम करके दिए, एक ही साथ दिए थे हम लोग। कुल मिला के मतलब आप लोगों ने 13 लाख रुपए दिए। हाँ, तो वो ना, वो एक मेरे चाचा का लड़की की शादी हुआ, तो वो 2 लाख मेरे को रिटर्न किया केस में। वो भी वो मंदिर के पास में बुला के, वो 8 लाख रुपए वो बचा हुआ है मेरा। अच्छा, 10 में से उन्होंने 2 लाख दे- रुपए हाँ, वो झूठ वाला काम नहीं, 2 लाख दे चुका है वो। और उसके बाद मैं कोरोना काल के पहले उसके ऑफिस में 10 बार से ज़्यादा आया हूँ, आज दूंगा लोन भैया, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, ये है वो है करके झांसा देते रहा। और उसके बाद आज तक के फिर नहीं दिया। उसका वो मोबाइल जो नंबर था ना, वो सब ब्लॉक कर दिया, वो नंबर उठाते नहीं। अब उसके बाद हम लोग भी नंबर को हटा दिए। अच्छा। तो फिर बाद में ना इनसे नंबर था, तो ये उनकी चर्चा हुआ, तो ये बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, और कहीं किसी लोग से पैसा लिए थे वो, और 8-10 लोग से वो अपने गांव तरफ से पैसा लिए थे। तो वो उसका पैसा ना खेत बेच के दे दिया वो, हम ही दोनों का पैसा दिया ही नहीं। अच्छा, मतलब बाकियों के पैसे उन्होंने खेत कुछ रूप में अब दिया, क्या पूरा दिया ये नहीं मालूम, लेकिन वो पैसा अपना दे चुका है वो। हम लोग का दोनों जने के पैसे नहीं दिया। आपके परिचित में और कोई है जिन्होंने उनको पैसे दिए थे? परिचित में नहीं है, पर उनके ही गांव के थे। मेरे बड़े वाले भाई से उसकी बात हुई थी, पहले उनका भी पैसे रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर आए थे जीआरपी जो एसपी मैम के पास मिलने के लिए। वो लोग 5 लोग, 4 या 5 लोग लड़के आए थे, उनके ही गांव के थे। तो उन लोगों का भी पैसा वो दे नहीं रहा था, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लिया हूँ, ऐसा वैसा बोल के। तो उन्होंने उनके गाँव में उन्होंने पंचायत बैठाया, और पंचायत के माध्यम से उन्होंने उन सबका पैसा वापस किया, क्योंकि उनको समाज से अलग कर रहे थे, ऐसा उन्होंने ही बताया लड़के ने, कि समाज से अलग कर रहे थे करके पंचायत बैठाया था। तो इस वजह से उनको उनका खेत बेच के उन्होंने वापस किया, बस हमारा ही पैसा अभी तक वापस नहीं किया है। तो अभी आप एसपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, तो आपकी क्या मांग है इस मुद्दे को लेकर? हम लोग तो अपना पैसा ही चाहते हैं कि हमारा पैसा ईमानदारी से वो लौटा दे, जैसा लिया था। अगर वो लौटा नहीं पा रहा है तो फिर उसको जेल हो, उसको नौकरी करने का कोई हक ही नहीं है ना। फिर जब वो ऐसे इंसान को ठग रहा है तो उसको नौकरी करने का कोई हक नहीं है, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को भरोसा दिलाकर, आश्वासन देकर कुल मिलाकर 13 लाख रुपए की ठगी की गई है। के और महेंद्र सिंह के बीच हो रहा है, वो उसने शिकायत किया है। इसके लास्ट जो कंडीशन है, इसमें एक शर्त रखी गई है कि ये जो आप साइन कर रहे हैं, इसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। इसलिए अधिवक्ता के तौर पर स्पष्ट मैं बोल देता हूँ, तो आप सुन लें अच्छे से, ठीक है। आपका नाम है जय कुमार वर्मा उर्फ जय वर्मा, पिता केजूराम वर्मा, उम्र 42 वर्ष, वर्तमान पता रोड नंबर 12 क्या एक कॉलोनी है के पास, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। अन्य पता है रेल अधीक्षक, वहाँ पे कार्यरत है। द्वितीय पक्षकार है आप, ये इनको लोग वीडियो में। आपका नाम है महेंद्र सिंह मानसर, पिता स्वर्गीय दादूराम मानसर, उम्र 49 वर्ष, ग्राम परसदा, पोस्ट बनाड़ी, तहसील अकलतरा, जिला जामखेड़, छत्तीसगढ़। उभय पक्ष दोनों पता सही है, ठीक है। प्रथम पक्षकार द्वारा प्रवंचना एवं छल करते द्वितीय पक्षकार के भाई का आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर 6/9/2028 को मकान नंबर 252/1 RVS कॉलोनी जागृति नगर, थाना खमकरी, रायपुर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपया प्राप्त किया। यह कि आरक्षक भर्ती सन 2018 में शुरू हुआ, जिसमें द्वितीय पक्षकार यानी आपका भाई फिजिकल टेस्ट में फेल होगा। इसके बाद भी प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को यह झांसा दिया जाता है कि उसके भाई का चयन आरक्षक भर्ती में कर दिया जाए। इसके बावजूद भी द्वितीय पक्षकार के भाई का चयन आरक्षक भर्ती में नहीं हो पाया। यह कि द्वितीय पक्षकार